है विटामिन एच का एग यॉक, मिल्क, लीवर, किडनी, हनी, पीनट, बीन्स, चॉकलेट, ये उसके सोर्सेस है। और उसका फंक्शन है that helps the body metabolize proteins, fats and carbohydrates, nausea, muscle pain, tongue, fatigueness and depression. और डिफिशियंसी सिम्टम्स आते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एनीमिया एंड टायर्डनेस। फिर विटामिन B10 आता है। B10 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। उसका सोर्स है लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, सोयाबीन एक्सेट्रा। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, उसका डिफिशियंसी सिम्टम है। फिर विटामिन B12 आता है जिसको सायनोकोबालामाइन ऐसे बोलते हैं। एग, फिश, लिवर, स्पिरुलिना, मिल्क एक्सेट्रा नॉट अवेलेबल फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से अवेलेबल नहीं होता है। प्रमोट्स DNA सिंथेसिस, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। Sir, और उससे जो हेलो sir, page is not visible properly. पेज नहीं दिख रहा है क्या? नहीं sir. एक मिनट। अभी दूसरा लाया सर। वैसे उनकी रेमेडियल क्लास है बच्चों की। आज रेमेडियल है क्या? हाँ, हर वेडनेसडे को रेमेडियल रहता है बायो। तो दे कैन आस्क क्वेश्चन टू मी। Is anyone had doubts? Why always you forgot your classes about the timetable schedules? You have to know each and everything. Anyone want to know in the about the previous sessions, something else? Aditya, Anil Suryavanshi, Aryan Ingle, Atharva Raut, Elroy D'Souza, Kunal Sonawade, Akshay, Gokul Singh Girase, Chandrasekhar, Revankar, Roshan, Sheke, Siddha Srivastav, Uddhav Sherwari, Uddhav is the new, Vedant Gadekar, Rahul Chaudhary, Vedant Vishwanath Katkar. Okay, you know that what will I do if you are not responding?
If you not have, then reply, no sir. Continue. Sir, question. विटामिन ए डी ई के जो रहते हैं वो ऑयल के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ए डी ई के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो रहता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और वेदांत, बोथ, श्रेयस, अक्षय, रोशन, no one have doubt of you? Reply, if not. Chandrasekhar, Kunal, Krishna, Alroy, Atharva. Okay, I will not ask again. I just messaging on you otherwise. You are not able to type just little message. Okay, sir, continue. ओके फिर विटामिन सी जिसको अस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, दैट इज द एंटीवायरल विटामिन। वो एंटीवायरल विटामिन रहता है विटामिन सी, और उसके सोर्सेस है सिट्रस फ्रूट्स जैसे आंवला है, ऑरेंज है, गोवा है, टोमेटोज है, ये लीफी वेजिटेबल्स है, ये चिलीज है। ये विटामिन सी के सोर्सेस रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन essential in making connective tissue। कोलेजन बोले तो एक प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन फॉर्म करने का काम कर देता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन, और कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्म करवा देता है। स्कर्वी, स्कर्वी उसका डिफिशियंसी सिम्टम है, दैट इज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टीथ फॉलिंग, ये उसका डिफिशियंसी हो जाता है। फिर विटामिन डी जिसको हम कैल्सिट्रॉयल बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन इन सनलाइट, अपने स्किन के अंदर ही सनलाइट के अंदर प्रेजेंस प्रिपेयर किया जाता है। फिश लेयर ऑयल, सनलाइट, मिल्क, यग यॉक एक्सेट्रा सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन स्किन के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस डिपोजिशन इन बोन्स एंड टीथ, उसका मेन रोल रहता है कैल्शियम और फास्फोरस को डिपॉजिट करना बोन्स और टीथ के अंदर। एंड
रिकेट्स इन चिल्ड्रन उसकी डिफिशियंसी है, बेंट एंड वीक बोन्स, ओस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट। विटामिन ई, टोकोफोरॉल, that is anti-sterility vitamin, और ब्यूटी विटामिन, आलमंड, लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल ग्रेन उसके सोर्सेस हैं, एंड कीप स्किन हेल्दी, मेंटेन्स आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज एंड रिप्रोडक्टिव फेल्यूर। विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनिन बोलते हैं, दैट इज एंटी कैंसर विटामिन। लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन ऑयल उसका मेन सोर्स है, और नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प टू प्रिवेंट कैंसर, एंड उसका सिम्टम है डिले ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग डिले करवाता है। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शन द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज को क्या करवा देते हैं, वो मेंटेन करवा देते हैं। तो ये विटामिन्स हो गए। तो हमने आज यहाँ तक वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स, इसके बारे में ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रफेज। रफेज किसे बोला जाता है? अपने फूड के अंदर जो इनडाइजेस्टेबल फाइब्रस मटेरियल जो रहता है उसको रफेज बोलते हैं। जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनके अंदर फाइबर्स रहते हैं, एंड ये जो रफेज जो रहता है दैट प्रोवाइड्स bulk to the diet for satisfying appetite. Bulk amount of roughage help in expanding gut and also stimulate peristalsis to eliminate the fecal matter. Thus, food rich in roughage अभी दिख रहा है, देखो। The food rich in roughage may help to prevent constipation. यानी वो रफेज बोले तो अपने एलिमेंट्री कैनल को प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करवा देता है। जैसे कि अपने फूड के अंदर सेलुलोज रहता है, सेल वॉल के अंदर, प्लांट मटेरियल के अंदर, जैसे वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ये जो रफेज रहता है, दैट रफेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एलिमेंटरी कैनल। ये एलिमेंटरी कैनल की प्रॉपर मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज एंड इम्बैलेंसेस। अब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज कौन से आ जाते हैं? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM ऐसे बोला जाता है, ये दो टाइप का रहता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक को क्वेश्चरकर बोलते हैं और दूसरे को मैरास्मस बोलते हैं। ये क्वेश्चरकर जनरली अडल्ट्स के, चिल्ड्रंस के अंदर हो जाता है, और क्वेश्चरकर का जो मेन सिम्टम है दैट इज रिटार्ड द ग्रोथ, ओडेमा, स्लेंडर लेग्स एंड बल्जिंग आईज। ये क्वेश्चरकर का मेन सिम्टम है। मैरास्मस जो रहता है कॉमनली अफेक्ट द इन्फेंट्स अंडर 1 year of age. Its symptoms are mental retardation and weak body, wrinkled skin, thin limbs, and loss of weight. Obesity causes by excess of food fat.
यानी ओबेसिटी की वजह से एक्सेस फूड फैट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। देन एक्सेस ऑफ विटामिन ए, डी एंड के कॉजेस हाइपरविटामिनोसिस, उसको हाइपरविटामिनोसिस बोलते हैं। एंड एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड लिपिड्स कॉजेस हाइपरब्लास्टोस्टेरिलीमिया। तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स रहते हैं that is either due to the excessive intake of food material or that is due to the less intake of food material। कुछ फूड के कंपोनेंट एक्सेस होने की वजह से और कुछ फूड के कंपोनेंट लेस होने की वजह से ये डिसीजेस क्या किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं। तो ऐसे ये कंपोनेंट ऑफ फूड, ये जो पार्ट था यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कम टू नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है। अब फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं? तो दैट इज द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। उसको प्लांट फिजियोलॉजी ऐसे बोला जाता है। अब मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? तो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या प्लांट के अंदर जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज बोले तो जिसके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? तो ऑल दे आर इंक्लूडेड अंडर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। The study of functioning of their activities। प्लांट के जो एक्टिविटीज है उसके फंक्शन के बारे में स्टडी कर देना, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है। एंड दैट इंक्लूड द प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, respiration, etc., which ultimately leads to growth, development and reproduction of plants। जो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन करने का काम करवा देता है। फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये जो एक्टिविटीज हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो जाता है? मिनरल्स जो रहते हैं प्लांट्स के अंदर या एब्सॉर्ब किए जाते हैं थ्रू द रूट सिस्टम, आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। जैसे मिनरल का मेन सोर्स कौन रहता है? तो सॉइल रहता है। तो सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स रहते हैं वो मिनरल्स को प्लांट क्या करवा लेते हैं? एब्सॉर्ब करवा लेते हैं।
और थ्रू देयर रूट सिस्टम, और बाद में प्लांट के हर एक पार्ट की तरफ उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम जो रहता है वो प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा देता है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा देता है। कहाँ से कहाँ तक, तो रूट से ले तक लीव्स की तरफ वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करवा देता है। वाइल फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट फूड अप टू रूट्स, और जो फ्लोएम रहता है वो रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करवा देता है। Thus, xylem and phloem constitute the transport system of a plant. तो इसीलिए ये xylem और phloem जो रहते हैं वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंस्टिट्यूट करवा देते हैं। देन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, that is like sugar produced in photosynthesis from leaves to other parts of the plant via phloem tissue is termed as translocation. तो देखो वाटर, मिनरल और फूड, उसका वाइस वर्सा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। वाइस वर्सा ट्रांसपोर्टेशन बोले तो वाटर और मिनरल का जो सोर्स रहता है सॉइल, उसको कौन एब्सॉर्ब करवा लेता है? रूट एब्सॉर्ब करवा लेता है, और वो रूट से असेंडिंग मैनर के अंदर बोले तो ऊपर वाले हिस्से की तरफ असेंडिंग मैनर के अंदर ये क्या करवा देते हैं? ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट करवा देता है? तो दैट इज जाइलम उनको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। और एरियल पोर्शन के अंदर, लीव्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर हो जाता है वो फूड प्लांट बॉडी के नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन की तरफ, नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन कौन रहते हैं? तो रूट्स रहते हैं। वो रूट्स के तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करवा देता है? तो दैट इज फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फ्लोएम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो वो प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो एक नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो उसको जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स और फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल। मगर जाइलम के थ्रू जो प्रोसेस की जाती है उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और फ्लोएम के थ्रू जो की जाती है उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपायरेशन किसे बोला जाता है? What is the meaning for transpiration? So that is the loss of water in the form of vapors from aerial part of the plant is called as transpiration. तो transpiration के अंदर water loss किया जाता है। एरियल पोर्शन के थ्रू ये जो वाटर रहता है वो वाटर एयर में चला जाता है। एयर में चला जाता है किसके वजह से? तो दैट इज ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वो वाटर रिमूव किया जाता है एरियल पोर्शन के अंदर से। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन आकर किया जाता है दैट इज थ्रू द स्टेम एंड लीव्स। स्टेम के थ्रू या लीव्स के थ्रू ये ट्रांसपायरेशन कैरी किया जाता है। कर्टिस कॉल्ड इट ए नेसेसरी इविल, और फोटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपायरेशन। फोटोमीटर नाम का डिवाइस रहता है कि जो
ट्रांसपैरेशन मेजर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। ट्रांसपैरेशन 3 टाइप का रहता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन बोले तो जब ट्रांसपैरेशन थ्रू द क्यूटिकल हो जाता है, थ्रू द क्यूटिकल हो जाता है बोले तो क्यूटिकल क्या रहता है, प्लांट बॉडी के ऊपर एक थीन जो वैक्सी कोटिंग रहती है उसको क्यूटिकल बोला जाता है। और क्यूटिकल वैक्स की बनी हुई रहती है एक्चुअली टू प्रिवेंट द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन का रेट प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल रहती है और उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपैरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन किसे बोला जाता है, जो लेंटिसेल्स के थ्रू हो जाता है। लेंटिसेल्स के थ्रू हो जाता है बोले तो लेंटिसेल्स क्या रहते हैं, लेंटिसेल्स आर नथिंग बट द माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के सरफेस के ऊपर ऐसे माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको लेंटिसेल्स बोला जाता है और उसके थ्रू जो ट्रांसपैरेशन हो जाता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपैरेशन के अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर लॉस हो जाना या रिमूव हो जाना। और नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन, जिसमें स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। वाटर जब स्टोमेटा के थ्रू जब रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन। उसको स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन बोला जाता है। एंड दीज आर द पोर्स विच आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन जो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, ये स्टोमेटा क्या रहते हैं, तो दीज आर नथिंग बट द माइन्यूट पोर्स। और ये पोर के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग सेल्स